नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बेहतरीन न्यूज़ के साथ में। 2026 से संबंधित बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ आई है दोस्तों। 2026 से बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने का ऐलान किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनसीईआरटी ने। तो इन दोनों की मीटिंग हुई है। एनसीईआरटी और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसने 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरे भारत के अंदर जितनी भी बोर्ड्स हैं, जो चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें जो है अभी एक नई नीति जो आई थी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। उस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बात कही गई थी कि अब इस बार जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है साल में दो बार जो है करवाए जाएंगे। साल में 2 बार करवाने हैं और कब कब करवाने हैं, वो फर्स्ट बार जो है जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम करवाया जाएगा और सेकंड जो है फरवरी और मार्च के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, और दोनों कंपलसरी नहीं है, एक बात आपको समझ लेना है, दोनों के दोनों देने कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप एक बार भी दे सकते हो, आप अगर चाहो तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। पहला एग्ज़ाम है, इसका जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे अगर हम बात करें तो दोनों पेपर में मान लो कि आपने पिछला फर्स्ट पेपर दिया जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है, अगर उसके अंदर आपके मान लो कि 95% मार्क्स आ गए और सेकंड जब आप पेपर फरवरी और मार्च के अंदर दे रहे हो, उसके अंदर आपके 90 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो 5% कम आए, तो अब आप सोचोगे कि इसमें तो हमारा घाटा हो गया। नहीं, इसमें एक चीज़ बनाई गई है कि दोनों में से किसी में किसी में भी जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मार्कशीट उसकी ही बनेगी। ठीक है, लेकिन पूरे साल पढ़ना ज़रूर होगा आपको, लेकिन आप इससे जो है आप जो है इसमें फ़ायदा ले पाओगे, इसके बारे में बात करेंगे क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। तो इसमें दोनों कंपलसरी नहीं है, एक बार आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, तनाव कम होगा इससे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपका प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, और सबसे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि 2 मौके आपको मिल जाएंगे एक साल में आपको 2 मौके मिलेंगे कि आप पहला पेपर दे रहे हो, उसमें आपके मार्क्स आगे मान लो कम आ गए, तो फिर आपका बर्डन थोड़ा सा कम होगा कि अभी एग्ज़ाम दिया था उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस कम रही, फिर से मौका मिल रहा है आपको, यानी 2 बार मौका मिलेगा ये बोर्ड के एग्ज़ाम देने का, और सेकंड बार में फिर से आप उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। अगर मान लो आपने फर्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो सेकंड पेपर में जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे और इसमें बेस्ट स्कोर जो है वो काउंट होगा। मान लो कि आपका फर्स्ट में आपके आगे 90% मार्क्स, 95%, और इसमें आगे 90%, तो इसमें काउंट आपका यही होगा, मार्कशीट आपकी इसी की बनेगी। ठीक है, तो एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी है, डिज़ाइन की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहले पुरानी पॉलिसी चल रही थी, तो ये चीज़ है। अब आप सोचोगे कि सर तैयारी कैसे करनी होगी, इसमें क्या होगा सिस्टम। इसमें साल को जो है 2 हिस्सों में बांट सकते हो आप, कि आपको वैसे डेट दे दी गई है, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस कवर करेंगे। सेकंड अटैम्प्ट में सुधार कर सकते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और आपका स्कोर अच्छा नहीं गया, तो आप सेकंड अटैम्प्ट में जो है अच्छा सुधार भी कर सकते हो। फ़ायदे और नुकसान की बात हमने यहाँ पे की है। ठीक है, अब देखिए, अभी अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ और भी देखने को मिली है कि अभी जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया, बट ये जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जिस बोर्ड के अंदर लगती है, तो एनसीईआरटी अभी क्या करने वाला है आगे इसी नीति के तहत कि सिलेबस के अंदर चेंजमेंट करने वाला है। क्योंकि जो आपका लिखने वाला पार्ट होता था, थ्योरेटिकल पार्ट जो होता था, उसको थोड़ा कम करेगी उसका वेटेज, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे, उनका लेवल थोड़ा सा मतलब उनकी थोड़े से इसमें संख्या बढ़ाएगी। ठीक है, और सिलेबस के अंदर क्या चेंजमेंट होगा, उसमें आपके सेक्शन ऐड करने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड मशीन लर्निंग, और एक चीज़ और ऐड करने वाला है डेटा साइंस। ये चीज़ ये सिलेबस में ऐड करने वाला है। आप जानते ही हैं कि आगे आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप
जो है अगर किसी चीज़ की हेल्प वगैरह आप चाह रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? आप अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो मेरे को कमेंट में, उसका आंसर भी दूंगा। और साथ के साथ अगर आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, अगर ये सिस्टम कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो बताएंगे, अगर बुरा लगा तो भी बताएंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार आप बताएंगे। और मुझे तो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ठीक लगा एजुकेशन सिस्टम। अगर ये मतलब ये चल जाता है ना तो बहुत बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ये रहेगा, क्योंकि इसमें AI मशीन लर्निंग डेटा साइंस इसमें इंक्लूड होने वाला है। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए हमें जो है MCQ टाइप जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लिखने में ध्यान नहीं होना चाहिए, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन माइंड में करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लगाए ऑप्शन पे, बस ख़त्म। लिखने का झंझट ख़त्म होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट जैसे आप क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसको आपका शॉर्टकट आपको पता है तो आपको उसको लिखने में क्या है, उसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप MCQ टाइप 50-50 का एरिया रखना चाहिए। 50% MCQs देने चाहिए, 50% जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने चाहिए। और ये चीज़ें उसमें ऐड होनी ही चाहिए थी। और ये अभी जो है लेटेस्ट न्यूज़ ये आपके सामने देखने को मिली है। तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अपने ओपिनियन भी कमेंट में आप दीजिएगा। थैंक यू।